चलिए अगली खबर का रुख करते हुए आपको बताएं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज बिहार से दौरा शुरू होने वाला है। दरअसल 3 अलग अलग जगहों पर वो जनसभाएं करने वाले हैं। कहां कहां पर जनसभाएं करेंगे वो भी आप जान लीजिए। सिवान, भोजपुर और बक्सर में रैलियां करने वाले हैं। एनडीए उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील वो यहाँ बिहार की धरती से करने वाले हैं। तो बिहार में चुनाव प्रचार में जुटे हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब नजर आने वाले हैं। एनडीए उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो 3 अलग अलग जगहों पर जनसभाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रहेंगी। सिवान, भोजपुर और बक्सर में रैलियां करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो एनडीए की फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ की एक धमाकेदार एंट्री जो है वो बिहार की रणभूमि में हो चुकी है और यहाँ पर वो अपने प्रभावशाली वक्तव्यों के लिए जाने जाते हैं और राजनीति में वो अपने प्रभावशाली कदम, प्रभावशाली फैसलों के लिए जाने जाते हैं। कई ऐसी योजनाएं, कई ऐसी रणनीति जो यूपी में लागू की गई, यूपी में उसकी चर्चा शुरू हुई, लेकिन फिर देश में एक बड़ा मुद्दा भी बने। योगी आदित्यनाथ यहां से किन बातों का जिक्र करेंगे ये देखना काफी दिलचस्प हो जाएगा। नील कमल मेरे साथ, मेरे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा नील कमल, आप ही का रुख करते हुए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि एनडीए के फायर ब्रांड नेता कहे जाते हैं, उनकी एंट्री जो है वो धमाकेदार तरीके से बिहार चुनाव में होने वाली है। कहां पर उनकी मौजूदगी कितने बजे रहेगी, जरा विस्तार से बताइएगा। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो ये बता दें कि ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार जो है वो अब शुरू हो चुका है बिहार में, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के, क्योंकि 6 तारीख को पहले फेज का चुनाव होना है और 6 तारीख को ही सीवान में भी पहले फेज का चुनाव होना है। तो आज सिर्फ योगी आदित्यनाथ नहीं बल्कि 4 मुख्यमंत्री बीजेपी शासित प्रदेशों के वो आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ तो है ही, पुष्कर सिंह धामी भी हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, वो भी बिहार में चुनावी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। रेखा गुप्ता दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो भी यहाँ आ रही है। मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो भी बिहार चुनावी दौरे पे पहुंच रहे हैं, वो भी सभा को संबोधित करेंगे। रही बात योगी आदित्यनाथ की, तो उनकी शुरुआत जो आज हो रही है सिवान के रघुनाथपुर से। सिवान के रघुनाथपुर में वो एनडीए के उम्मीदवार के पक्ष में वोट मांगने के लिए पहुंचेंगे और सिवान का रघुनाथपुर वैसा क्षेत्र है जहां पर शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो आरजेडी के उम्मीदवार हैं ओसामा साहब, जो शहाबुद्दीन के बेटे हैं। और शहाबुद्दीन कितना कुख्यात था, हालांकि अब तो इस दुनिया में रहा नहीं, लेकिन कुख्यात था, किस प्रकार का आतंक था उसका और उसके परिवार का किस तरह का आतंक सिवान में रहा था, वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो उसका बेटा वहां पर ओसामा चुनाव लड़ रहा है आरजेडी के टिकट से। उस क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं। आपको वहां का समीकरण भी बता देते हैं। वहां पर एमवाई यानी मुस्लिम यादव तो है ही है वहां पर वोटर, और उसके अलावा राजपूत और भूमिहारों की भी संख्या अच्छी खासी तादाद में है। इसीलिए सीएम योगी आदित्यनाथ का वहां पर कार्यक्रम लगाया गया है। और ओसामा का जो कल का वर्डिक्ट था कि आप लोग समझ के रहिएगा, मतलब इशारों में वो राजपूतों को अपने साथ खींचने की कोशिश कर रहे थे। तो योगी आदित्यनाथ आज जब वहां पे गरजेंगे तो जाहिर तौर पर वहां का समीकरण जो है किस प्रकार का करवट लेगा, वह भी देखने वाली बात होगी। योगी आदित्यनाथ फायर ब्रांड नेता है और वो किस प्रकार से घुसपैठिए और खासकर जो आतंक फैलाते हैं या जो क्रिमिनल होते हैं या जो आपराधिक है, किस तरह से बुलडोजर के बाबा के नाम से वो फेमस है अपराधियों के बीच में, आतंकियों के बीच में। अगर बात करते हैं रघुनाथपुर की, अगर हम बात करते हैं सिवान की, बक्सर की अगर हम बात करते हैं, जहां पर योगी आदित्यनाथ की आज गर्जना देखने को मिलेगी, प्रभाव देखने को मिलेगा, ये वही क्षेत्र है जहां 2020 में बीजेपी को चुनौती मिली थी और यहीं से उस चुनौती को पूरा करना, कवर अप करना, ये योगी आदित्यनाथ के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी भी होने वाली है। वो सीधे भोजपुर जाएंगे। भोजपुर चूंकि शाहाबाद क्षेत्र में पिछले बार एनडीए को बहुत तगड़ा झटका लगा था, तो इस बार जो एनडीए का जो प्लानिंग है कि वो जो हारी भी सीट थी जहां पर कभी एनडीए का दबदबा होता था, जो 2020 में वो सीटें खो चुकी हैं, तो जो हारी भी सीट है वहां पर ज्यादा जो है वो चुनावी प्रचार फायर ब्रांड नेताओं की जाए, बड़े नेताओं की कराई जाए, ताकि लोग जो है एनडीए की तरफ फिर से आकर्षित हो। हालांकि पिछले बार जो चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी थी, उसकी वजह से बहुत सारी सीटों पर नुकसान झेलना पड़ा था जेडीयू को, खासकर क्योंकि जेडीयू के खिलाफ उन्होंने उतारा था
अपने उम्मीदवारों को मैदान में, तो इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा था एनडीए को। लेकिन इस बार चिराग पासवान साथ है, लेकिन जो पिछली हारी हुई सीटें 36 ऐसी सीटें हैं जहां पर एनडीए के कैंडिडेट की जीत होती थी, वो पिछले बार एनडीए ने चुनाव वहां पर गंवा दिया था, वो सीट वो हार गई थी। तो इस बार जो है वो वैसी सीटों पर ज्यादा फोकस कर रही है। इसके अलावा एनडीए के नेता उन सीटों पर भी ज्यादा फोकस कर रहे हैं जहां पर कभी जीत उनकी नहीं हुई है, तो वहां पर बड़े नेताओं को और ये भी एक भेजा जा इम्पॉर्टेंट रहा है। फैक्टर है कि अगर हम रघुनाथपुर की बात करते हैं या आसपास के जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज रैलियां होने वाली हैं, यहाँ पर सबसे बड़े मुद्दे हैं अपराध और विकास। क्या इन मुद्दों पर योगी आदित्यनाथ वहाँ के जो स्थानीय मतदाता हैं उनमें ऊर्जा का संचार कर पाएंगे, ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया नीलकमल आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। अपनी नज़र आप इस पर बनाकर रखिएगा। तो देखिए, 3 अलग अलग जगहों पर सिवान, भोजपुर और बक्सर में रैलियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रहने वाली हैं।